फ्रेंड्स, तो ये हमारा रैदास के पद का अंतिम वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, इसमें इससे पहले हम लोग ने रैदास के पद का जो भी भावार्थ लिखना था 5 पदों का लिख चुके हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 7 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके माध्यमिक में आता है। एक्चुअली ये मेरे सेंटअप हम जब दे रहे थे तो मेरे टाइम में आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है रैदास के पद से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि रैदास की भक्ति भावना लिखना है। भक्ति भावना मतलब समय आप किसी को जानते हैं। ठीक है, और उसके आपके मन में उसके प्रति क्या क्या है, आपके मन में उसके प्रति क्या है कि ये ऐसा है वैसा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं आपका भावना। आपके मन में उसके प्रति क्या भावना है। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर के प्रति रैदास के मन में क्या भावना है, उसी चीज को हम लोग को लिखना होता है। 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़िए क्या है। पठित पाठ के आधार पर रैदास की भक्ति भावना का वर्णन करे, या बोलेगा रैदास के भक्ति भावना का वर्णन करें या व्याख्या करें। ठीक है, पठित पाठ के आधार पे, कौन सा पाठ के आधार पे, रैदास के पाठ जो हम लोग पढ़े, पठित मतलब पढ़े, उसी के आधार पर उसमें भगवान के प्रति रैदास ने क्या क्या चीज़ें बताएं आपको, जिससे लगता है कि भगवान के प्रति रैदास की ऐसी सोच है, उसी को लिखना है। तुम लोग जो पढ़े हो, जो समझे, उसी चीज़ को लिखना है। 7 मार्क्स का या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इसको ब्लू से लिखना है, उत्तर लिखेंगे ब्लू से लिखेंगे, ब्लैक से सारा जो पॉइंट रहेगा उसको किससे लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे, तभी आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा मार्क्स लाना है तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाबू अगर तुम सारा ब्लैक से लिख देगा या ब्लू से लिख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो मार्क्स नहीं देगा। तुम ही सोचो तुमको खाना हम दे, ठीक है, दाल सब्जी सब एक ही साथ परोस के दे दे, एक ही साथ परोस के दे दे, तो तुमको खाने में अच्छा लगेगा, देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यही से दाल को अलग कटोरी में दे, सब्जी को अलग कटोरी में दे, सबको अलग अलग तरीके से दे, तुमको क्या लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में भी क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। इसी प्रकार तुम जितना आंसर को सजाओगे, मास्टर को भी, अध्यापक को भी देखने में उतना अच्छा लगेगा, और तुमको उतना अच्छा प्रश्न होकर उतना अच्छा नंबर देगा। इसीलिए अभी से सीख लो सब कुछ। ठीक है, सो जो अब उत्तर लिखते हैं, रैदास भक्ति काल के, कौन से काल के कवि हैं, भक्ति काल के एक प्रमुख कवि हैं। उन्होंने अपने पदों के माध्यम से अपने आराध्य श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। आराध्य श्री राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो या श्री विष्णु बोलो, सब एक ही है, का वर्णन किया है। रैदास के पद पाठ के अध्ययन के बाद हम उनके भक्ति भावना को निम्नलिखित माध्यम से समझ सकते हैं। 6-7 पॉइंट रहेगा, उसी से हम समझ सकते हैं कि रैदास के मन में भगवान के प्रति क्या सोच है, क्या सोच है। ठीक है, पहला है आडंबरों का विरोध। आडंबरों का विरोध मतलब जितने भी समाज में अंधविश्वास से भक्ति पूजा को लेकर उसका विरोध करते हैं कैसे। देखिए, रैदास ने ईश्वर की भक्ति के लिए किसी भी प्रकार के अंधविश्वासों का विरोध किया। उनके अनुसार ईश्वर पर फूल पत्ती चढ़ाकर ईश्वर के प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके लिए ईश्वर के प्रति मन में आस्था होनी चाहिए। तो हम लोग पढ़े तोड़ू ना पाती पूजो ना देवा, कुछ ऐसा था ना, तो जिसमें क्या था कि रैदास बोलते हैं कि बेलपत्र चढ़ा के या फूल पत्ती चढ़ा के क्या भगवान की पूजा नहीं की जा सकती, वो अंधविश्वास है। तुम्हारे मन में सच्ची आस्था है, तुम नाम भी लोगे तो भगवान की पूजा हो सकती है। तो यही क्या है, आडंबरों का विरोध करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रभु के विशालता का ज्ञान, अर्थात प्रभु कितने बड़े हैं, कितने विराट है, उसकी समझ रैदास को थी। देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ब्लैक से ये लिखोगे, रैदास के अनुसार ईश्वर को किसी मंदिर मठ के सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। ईश्वर तो उसके इतने विशाल है कि उनके पैर पाताल और शीश आसमान को छूते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि रैदास को ईश्वर के विशालता का ज्ञान था। ये 2 पॉइंट हुआ। ठीक है, समझ में आया कि भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति, पूजा के प्रति रैदास के मन में क्या विश्वास था, क्या भावना थी। तो पहला भावना था कि भगवान की पूजा करना है तो भाई सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ करो, किसी प्रकार के बेलपत्र या फूल पत्ती चढ़ा के भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भैया भगवान के प्रेम को प्राप्त करना मतलब भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या है, रैदास को यह पता था कि भगवान क्या है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही विराट है, जिनके पैर कहाँ छूते हैं, पाताल को छूते हैं, शीश आसमान को छूते हैं, तो भगवान बहुत विशाल है। ये भी चीज़ क्या था, रैदास को पता था। ठीक है, रैदास के मन में भगवान के प्रति ये आस्था थी। ये दोनों को लिखो, और हम लोग को पॉइंट को लिखना है, पहले इन दोनों को लिखो। सो अब हम लोग जो देख रहे थे, जो 2 नंबर तक देख लिया, अब हम लोग ने 3 नंबर देखेंगे कि भक्ति भावना में तीसरा पॉइंट क्या है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट देखिए, अपनी लघुता की समझ। लघुता मतलब अपना छोटपन का समझ। उनको पता था कि हम भगवान से क्या है, छोटे हैं। अपने आप को अपने पदों में रैदास ने कभी भी अपने आप को भगवान से सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया, हमेशा भगवान को अपने से क्या बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया। ये क्या थी, उनकी भक्ति भावना थी, भगवान के प्रति भक्ति भावना थी। ठीक है,
रैदास को यह ज्ञात था कि ईश्वर के समक्ष दीन और गुणहीन रहकर ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर की प्राप्ति करना मतलब ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना की जा सकती है। इसलिए अपने पदों में हमेशा रैदास ने ईश्वर को स्वयं से उत्तम बताया है। आप लोगों ने देखो होंगे पढ़े थे कि हे भगवान आप गुणों के सागर हैं, मैं क्या और गुणों का भंडार। अर्थात भगवान रैदास ने हमेशा अपने आप को क्या किया है, भगवान से नीचा दिखाया है, लघु दिखाया, कम दिखाया। भगवान को क्या दिखाया, ऊंचा दिखाया है। किसी से अगर तुमको कुछ प्राप्त करना है तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम भगवान से बड़े हैं, मेरे समक्ष भगवान भी कुछ नहीं है, ऐसा तुम अपने मन में भावना रखो और भगवान से तुम अपने कल्याण की आशा रखो, तो ये तो गलत है। रैदास हमेशा भगवान को अपने से क्या मानते थे, उत्तम मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अपने को क्या मानते थे, भगवान से छोटा मानते थे, गुणहीन मानते थे अपने आप को। ठीक है, दूसरा चौथा पॉइंट देखिए क्या है, मन की चंचलता। तो मन की चंचलता वाला भी हम लोग पद में पढ़े थे। मन की चंचलता भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अर्थात रैदास अपने पदों में ईश्वर से इस बाधा का उपाय भी खोजते हैं। इनको पता था कि रैदास की भक्ति भावना में ये चौथा पॉइंट क्या है, मन की चंचलता। अर्थात रैदास को पता कि मन जो हमारा क्या है, बहुत ही चंचल है, हमारी जो बुद्धि है बहुत ही चंचल है। और मन की चंचलता क्या करती है, भक्ति में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। अर्थात रैदास ने अपनी मन की चंचलता का हल भी भगवान से पूछा है। पांचवा पॉइंट क्या, अहंकारहीन हृदय में ईश्वर का वास। ठीक है, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। चौथा ये कर रहे थे से पद श्रृंखला 4 पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग अहंकार के विषय में पढ़े थे कि अहंकार जब आदमी के भीतर अहंकार आ जाता है, अहंकार का वास आ जाता है, तो उस समय वो भगवान को कुछ नहीं समझता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा सूर, सबसे बड़ा दाता समझने लगता है और भगवान की भक्ति से क्या जाता है, दूर चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए रैदास का मानना था कि अहंकारहीन, अर्थात जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार रहेगा, तुम्हारे अंदर भगवान का वास नहीं होगा, तुम पे भगवान की कृपा नहीं होगी। जब तक तुम्हारे अंदर अगर अहंकार नहीं रहेगा, अहंकारहीन मतलब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, हृदय में ही ईश्वर का वास होता है, तब तुम्हारे ऊपर क्या होगा, ईश्वर की कृपा होगी। ये हमारा क्या है, पांचवा पॉइंट। इसमें देखिए क्या लिखे हैं, रैदास का मानना है कि जिसके हृदय में अहंकार का वास होता है उसके मन में ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती। अर्थात अहंकारहीन मन में ही या हृदय में ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अर्थात अहंकारहीन हृदय से ही ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। जब तक ईश्वर की प्राप्ति करना मतलब ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना। जब तक तुम्हारे मन के अंदर अहंकार रहेगा तब तक तुम ईश्वर की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाएगा जिस दिन, उस दिन क्या करोगे, तुम ईश्वर की प्राप्ति कर लोगे, ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर लोगे। ठीक है, छठा पॉइंट देखिए, एक ईश्वर बाद में विश्वास। एक ईश्वर बाद में विश्वास मतलब रैदास के अनुसार ईश्वर सिर्फ एक है। ईश्वर क्या है, एक है। ठीक है, उसके अलावा और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, रैदास ने अपने पदों में जिस सर्वव्यापी, अपने रैदास ने क्या कहता है, इसके जो रैदास के ईश्वर है प्रभु वो क्या है, सर्वव्यापी बोलने का मतलब क्या है, सभी जगह उपस्थित है। विराट, सर्वव्यापी और विराट मतलब बड़े ईश्वर की व्याख्या किया है जिनको शंकर और ब्रह्मा जैसे ईश्वर भी नहीं खोज पाया। देखो शंकर और ब्रह्मा वो तो क्या है, ईश्वर है, लेकिन रैदास ने इन्हें ईश्वर की उपाधि नहीं दी अपने पदों में। रैदास ने उसे अपने ईश्वर की उपाधि दी जो सर्वव्यापी है, जो सबसे बड़ा है, जो विराट है, जिनके पैर कहाँ छूते हैं, पाताल को छूते हैं और शीश आसमान को छूते हैं, उसी को सिर्फ रैदास ने क्या किया, अपना ईश्वर माना है। ठीक है, पाए वही रैदास के ईश्वर है और वह और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण और श्री राम है। अर्थात रैदास के अनुसार सिर्फ ईश्वर कौन है, रैदास एक ही ईश्वर पे विश्वास करते थे, उनके अनुसार सिर्फ ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और वो क्या है, श्री कृष्ण या श्री राम है जो विष्णु के अवतार है। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट हमारा होगा दास से भक्ति। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, रैदास ने अपने पदों में अपने ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को दास बताया है। अर्थात रैदास एक दास की तरह ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं। इसके रैदास के मन में ईश्वर की भक्ति तो करना है, लेकिन उनकी भक्ति भावना कैसी हो, किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, एक दास की तरह। जिस तरह एक दास क्या करता है, अपनी स्वामी की सेवा करता है, उसी प्रकार रैदास भी अपने प्रभु को अपना स्वामी मानते हैं, अपना मालिक मानते हैं और अपने को स्वयं एक नौकर, एक दास समझते हैं। ठीक है, और उसी जिस तरह सेवा एक दास से अपनी मालिक की सेवा भाव करता है, उसी भाव के साथ रैदास भी क्या करना चाहता है, अपनी ईश्वर के भक्ति करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट के साथ जो हमारा क्वेश्चन आता था पठित पाठ के आधार पर रैदास की भक्ति भावना लिखे, वो हमारा खत्म हो चुका। तो अब हम लोग कंप्लीटली बोल सकते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है, जो ये हमारा रैदास के पद का जो पहला चैप्टर है, 18 में से पहला चैप्टर, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया, पूरी तरह से खत्म
हो चुका है। आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, हर वीडियो में हम बोलते थे डीपीपी सॉल्यूशन ये सब, देखिए ये सब क्वेश्चन आता है इस प्रकार, क्या पता आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं, इस प्रकार का जितना भी हम पढ़ाते थे सबका एक नोट्स रहता था, ठीक है। एक नोट्स देते थे, कुछ क्वेश्चन देते थे, हो सके आप लोगों ने डीपीपी डिस्क्रिप्शन में जाके डीपीपी को सोल्व किया है, ठीक है। अगर नहीं किया है तो आज का जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या कमेंट में जाइएगा, ठीक है, पिन कमेंट रहेगा उसमें जाइएगा, लिंक मिलेगा वहाँ पे जाएगा, उसको खोलिएगा, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, सबका नोट्स मिल जाएगा आपको, सबका डीपीपी विथ सॉल्यूशन, जो भी एमसीक्यू मिलेगा इस चैप्टर से जितना भी आएगा सब कुछ मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा उसमें, या फिर कमेंट में जो लिंक रहेगा उसमें से आप जाइएगा। तो आप जरूर देखिएगा, जितना भी एमसीक्यू रहेगा इस तरह से पन्ना में रहेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा जितना भी हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है रैदास का पद वो क्या होता है, समाप्त होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है।